हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को मालूम होगा, मैंने सेंटेंस का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को वर्ड से लेकर के सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से में सेंटेंसेस को बांटा गया है, और वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है वीडियोस के थ्रू। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस का वीडियो बना रखा है। और आज हम लोग सेंटेंस का जो चौथा पार्ट है, जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है असर्टिव, इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव के जैसे ही। क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली में सेंटेंस, हम लोग किसी से जब बात करते हैं, कुछ कहना होता है, तो हम लोग सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और कब हम लोगों को किस तरह का सेंटेंस का यूज करना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस को कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। when we need to express when we need to express some sudden or strong feeling of surprise, joy, anger, regret, sorrow, contempt, hatred, etc. We use an exclamatory sentence. जब कभी हमें किसी तरह का एक सडन मतलब अचानक या फिर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत अपने फीलिंग को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर सडन अचानक हमारे अंदर में क्या होता है ना कि हम लोगों के अंदर अचानक से कभी कभी कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे भाव? कैसे बातों को व्यक्त करने की भाव? तो हो सकता है अचानक से आपको किसी बात को का सरप्राइज अचानक से फील हो। ठीक है। अगर आप सरप्राइज होकर के कुछ कहते हैं, जॉय, आप अचानक से खुश होते हैं और खुश होकर के अगर कुछ कहते हैं, गुस्से में कुछ कहते हैं, रिग्रेट, जब आप पछतावा करते हैं किसी बात को और आप कुछ कहते हैं, अगर आपको दुख होता है, अगर आपको किसी तरीके का अपमान करने लायक अगर आप कुछ किसी को कहते हैं, जब आप किसी से नफरत के ये भावना में कुछ कहते हैं, इन सब चीजों को व्यक्त करने के लिए जब आप किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, उस वाक्य को ही एक्चुअली में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या कि अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अचानक हमारे अंदर में, हम लोगों के अंदर में कभी कभी कुछ भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। और वो भावनाएं किस तरीके की हो सकती है? कभी आप खुश होते हैं, कभी आप हो सकता है बहुत गुस्से में हो, कभी हो सकता है आपको किसी चीज के प्रति कुछ नफरत हो, कभी आप हो सकता है किसी चीज को आप अपमान करने के नजरिए से कुछ कहते हैं। तो उस इन बातों को, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब आप कुछ कहेंगे, इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब आप कुछ कहेंगे, जिस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, उसी सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। समझ में आ गया? अब सुनिए, जैसा कि मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस जैसे ही खत्म होता है, हम लोगों को उसके अंत में, उसके एंड में हम लोगों को एक फुल स्टॉप देना होता है। जब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके अंत में हम लोगों को एक क्वेश्चन मार्क देना होता है। और उसी तरीके से अगर बात किया जाए, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है, हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना बड़ा जरूरी होता है। और हो सकता है कि अगर आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं और वहां पे अगर कोई आप इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको उस वर्ड के बाद ही एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसका प्रयोग कर देना है। ठीक है। देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। उससे पहले एक बात और मैं बताऊं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिसका यूज हम लोग अक्सर करते हैं। कौन कौन सी शब्द है? वो शब्द है आपका एक व्हाट एंड दूसरा हाउ। इन दोनों शब्दों का यूज हम लोग काफी टाइम यूज करते हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शुरू करने के लिए। ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर कैसे हैं। व्हाट अ प्लेस, क्या बोला जा रहा है? व्हाट अ प्लेस। आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट देख करके कई बार मन में सवाल ये आता है कि यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, क्योंकि एक डब्ल्यूएच वर्ड है। और अक्सर कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या व्हाट से हमेशा क्वेश्चन किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। जो व्हाट है, इससे आप हमेशा प्रश्न करने के लिए ही यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है व्हाट, इसका प्रयोग इस सेंटेंस में एक तरह से बोला जाए तो अचानक उत्पन्न हुए भाव को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट अ प्लेस। अब यहाँ पे व्हाट अ प्लेस बोल करके क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब है क्या जगह है।
मतलब कि यहाँ पे बोलने का ये प्रयास किया जा रहा है, ये जो जगह है ना वो बहुत ही सुंदर है, एक तरह से सरप्राइज करने लायक बोला जाए तो यहाँ पे बात बताया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस में हमें सरप्राइज का पता चल रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में सरप्राइज का पता चल रहा है। अगर हम लोग दूसरा सेंटेंस देखें, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। तो आप यहां पर भी एक सरप्राइज का बात समझ सकते हैं कि यहां पर भी कहीं ना कहीं सरप्राइज को बताया जा रहा है, आश्चर्य को बताया जा रहा है। ठीक है, आश्चर्य होकर ये बात बोला जा रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में भी चेंज करने के लिए कहा जाता है। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि अगर इस सेंटेंस को अगर आपको एसर्टिव सेंटेंस करना हो तो कैसे करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप कैसे एसर्टिव सेंटेंस भी बदल सकते हैं। अभी मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा और अलग से एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल क्या है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, कितना सुंदर है या। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा हुर्रा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोगों ने मैच जीत लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जॉय को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का जॉय है, खुशी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो जो हुर्रे है ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है, और इसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला, एक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर देना पड़ा है। तो इस इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क दे देने के बाद अंत में फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क देने का जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली एक फुल स्टॉप यूज कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये पूरे सेंटेंस के बाद भी हम लोगों को देखा जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। अगर बोला जाए कि इस सेंटेंस में क्या है, तो इस सेंटेंस में एंगर, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इस सेंटेंस में गुस्से का जो है फीलिंग है ना, इस सेंटेंस में गुस्से का फीलिंग है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो सेंटेंस होगा, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और एक सेंटेंस देखते हैं क्या है, हाउ डेयर यू, ये तो हो गया, सॉरी, हाउ डेयर यू मैंने बता दिया। इसके बाद बोला जा रहा है अलास ही इज नो मोर। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है वह नहीं रहे, और ये जो अलास है ना, ये दुख को प्रकट करने के लिए यूज किया गया वर्ड है। इस पूरे सेंटेंस में जो फीलिंग है, वो फीलिंग किस चीज का है, वो फीलिंग है यहाँ पे सॉरो, है ना, यहाँ पे सॉरो को एक्सप्रेस किया जा रहा है, मतलब कि दुख को व्यक्त किया जा रहा है। तो मैंने इन पांचों सेंटेंसेस को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया, और ये पांचों सेंटेंसेस क्या है, ये पांचों सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में हम लोगों को एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी देना पड़ता है, जैसा कि आप लोगों यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, होता क्या है, कभी कभी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक इंटरजेक्शन वर्ड का यूज अगर कर दें, तो उस इंटरजेक्शन वर्ड के बाद ही आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना है, उस सेंटेंस के अंत में नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और मैंने और एक क्या बताया कि व्हाट और हाउ का यूज हम लोग जनरली करते हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तीसरे नंबर सेंटेंस और पांचवें नंबर सेंटेंस, तो आप यहाँ पे व्हाट या फिर हाउ का यूज नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक इंटरजेक्शन वर्ड का ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस का आप असर्टिव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि आपको मैं असर्टिव में भी बदल के दिखाऊंगा। तो व्हाट अ प्लेस का मतलब क्या है, ये तो अचानक उत्पन्न हुए भाव को बोला जा रहा है। अचानक से कोई जगह देखा गया और बोला गया अरे कितना सुंदर है ये, है ना, कितनी सुंदर जगह है। लेकिन अगर इसे असर्टिव में कहना हो तो कैसे कहेंगे, इसे हम लोग सिंपली कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी तरीके का आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, तो इसका असर्टिव सेंटेंस होगा इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग अगर इस सेंटेंस को असर्टिव में करना चाहें तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लग रहा हो कि ब्यूटीफुल का प्रयोग कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो आश्चर्य है वो क्या है, एक तरह से कोई सुंदर चीज को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि एक्सप्रेस किया गया इस भावना को। तो वहां पे सिंपली हम लोगों को अपने मन से एक ऐसा वर्ड चुनना होगा जिससे कि
किसी तरह का एक सुंदर जो है जगह बताने के लिए यूज करा जा सके, ऐसे कोई शब्द को चुनना है। तो ब्यूटीफुल वर्ड का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो इस तरीके से कुछ हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे असर्टिव सेंटेंस से ये इंपेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, नॉट इंपेरेटिव तो नहीं बोला जाएगा, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव या फिर इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये आज का क्लास का रहा, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर किसी तरीके का अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह के ग्रामर्स के अलग अलग रूल्स को जो है डे बाय डे एक एक करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।